बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी ज़िंदगी में सोचा है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक टाइम ऐसा आएगा कि अपनी फैमिलीज़ को वो कॉल करें और कहें कि इस दफ़ा हम आपको या अभी काफ़ी अरसे से हम आपको कम पैसे भेज रहे हैं और कुछ अरसे के बाद हम आपको पैसे भेजेंगे। और इस वक्त जब पाकिस्तान को पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तकरीबन 30% से ज़ायद जो बैंकिंग चैनल है उससे पैसा नहीं आ रहा। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ है कि क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि लोग अपनी माँओं को, फैमिली को, वालिदैन को कॉल करके कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम आपको पैसे नहीं भेज रहे। जो सबसे बड़ी उसकी वजह ये सामने आई है कि पाकिस्तान की करेंसी का जो रेट है वो फ्लक्चुएट कर रहा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरती जा रही है, यानी दिनों के हिसाब से। तो अब वो काम ये कर रहे हैं कि जितनी ज़रूरत है उससे तकरीबन 60-70% कम भेज रहे हैं और भेज भी वो डिफरेंट चैनल से रहे हैं। यानी इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि रेट मज़ीद गिरेगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी ने यूएस डॉलर्स भेजने हैं, किसी ने दिरहम भेजने हैं, रियाल भेजने हैं, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मलेशियन रिंगट, ये डिफरेंट करेंसीज जिसने भेजनी है, ये लोग काम क्या कर रहे हैं कि ये लोग कम पैसे भेजें क्योंकि करेंसी डीवैल्यू होती जा रही है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप मज़ीद 2-3 महीने वेट कर ले तो हो सकता है उनका जो ख्याल है कि डॉलर शायद 350 तक चला, जो मुल्क की सूरत हाल है। तो अगर वो जाता है तो तमाम करेंसीज पर इफेक्ट आता है। तो पहली मरतबा ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। उसकी जो मेन वजह है कि लोगों ने अपनी फैमिलीज को पैसा भेजना कम किया और उसके बाद जो एक अजीब सूरत हाल सामने आई है कि जब कोरोना के डेज आए थे तो उस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी, क्योंकि जो खास तौर पर मिडिल ईस्ट में रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो बेचारे इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, गल्फ़ कंट्रीज़ में। जाहिर सी बात है वहाँ पर मामला डिफरेंट है ज़रा। तो बेचारे वहाँ पर मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। एक एक रूम में 5-5, 10-10 ऐसे ऐसे लोग रह रहे होते हैं और कभी कभी एक छोटा अपार्टमेंट ले लेते तो उसमें 10-12 लोग रह रहे होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। कोरोना के जब दिन आए थे तो उनमें से बहुत सारे लोग परमानेंटली पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। यानी वो परमानेंटली जॉब छोड़कर चले गए। उनको लगा किसी ने 20 साल गुजार लिए, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, और लोग अपने घरों को लौट आए कि पता नहीं ये बीमारी, ये वबा कब खत्म हो, क्योंकि उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी लंबी चलेगी और इसके आफ्टर इफेक्ट्स ये होंगे। अब इस सूरत हाल में मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी चले गए, लेकिन जब वो वापस आए तो उनकी जगह जॉब्स बहुत सारे दूसरे ले ली, तो एक तादाद उनकी ये भी है। सेकंड जो बड़ा काम ये है कि सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो ख़ास तौर पर फैक्ट्रीज वाले हैं या फ्रीलांसर्स हैं, बहुत सारे, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपनी पेमेंट्स मंगवाना शुरू कर दी हैं। अब उससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जो पैसा पाकिस्तान पहले आता था वो नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पर उनको डॉलर्स में, डिफरेंट करेंसीज में आता था, वो पैसा वहाँ पर रखते हैं और वहाँ उन्होंने अकाउंट्स खुलवा लिए, कंपनीज रजिस्टर्ड करवा ली हैं और वहाँ से उनको जितनी ज़रूरत होती है अपने अकाउंट में पाकिस्तान में पैसा भेज देते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स अगर सऊदी अरब में है तो उसने वहाँ पर रियाल रखे हुए हैं, तो उसने ज़रूरत के तहत पाकिस्तान में पैसे भेज लिए और उसके बाद उसको पता है कि हो सकता है कुछ देर बाद ही करेंसी डीवैल्यू हो जाए, तो पाकिस्तानी रुपीस में तो पैसे मुझे ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में अगर डॉलर कोई मंगवाता है तो 284-85 इंटर बैंक का रेट है, लेकिन ओपन मार्केट में 310-15 रुपए का मिल रहा है, तो ह्यूज डिफरेंस है। तो अब मोस्टली लोग ये काम कर रहे हैं कि वो ओपन मार्केट की तरफ भी जाना शुरू हो गए हैं। उन्होंने देखा कि मामला इस तरह के हैं तो ओपन मार्केट में जा रहे हैं। अब ये पाकिस्तान की तारीख में सूरत हाल ये बज़ाहिर हो सकता है आपको ये लगे कि जी वो जो पैसे आ रहे हैं वो कन्वर्ट होकर ज़्यादा मिले, लेकिन यहाँ पर महंगाई है। जो चीज़ 500 रुपए की थी वो इस वक्त 1500-2000 की हो चुकी है। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा पहले 500 भेज रहा था तो अब वो 1500 भेज रहा है या 1000 भेज रहा है, देखने को तो पैसे ज़्यादा भेज रहा है, लेकिन जो मिल रहे हैं पैसे उससे गुजारा नहीं हो रहा। और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज खरीदते थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं भेज रहे। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आप ये देखें कि इस वक्त हमारे रिजर्व भी कम है। ये कभी ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आई। देखिए होता यूँ है कि हमेशा से बहुत सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज भी लेते हैं। अब उन्होंने प्रॉपर्टीज के लिए खास तौर पर दुबई का रुख किया है, जहाँ पर यूक्रेन और रशिया की जो जंग हुई है उसके नतीजे में रशियंस बहुत ज़्यादा आए, उन्होंने प्रॉपर्टीज बाई की। यानी आप सोचिए कि 4-5 मिलियन वाला विला जो था, यानी जो उनकी लोकल करेंसी में, वो 10-10 मिलियन का पहुंच गया। इसी तरह सऊदी अरब
के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही, वहाँ प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा बूम मिला है। अब जानते हैं मोहम्मद बिन सलमान ने जो नियम प्रोजेक्ट शुरू किया है और वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसी तरह कतर के अंदर फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ है, वहाँ पर लोगों ने देखा और गए, बहुत सारे पाकिस्तानी इंटरनेशनल सारे लोग वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर प्रॉपर्टीज बाई की। यार ये तो बड़ा पुरअमन मुल्क है। गल्फ कंट्रीज अब इस सूरत हाल में अगला यूरोप बनने जा रहे हैं और ये शेंगन की तरह एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि अगर आपके पास किसी एक मुल्क का रेजिडेंसी है तो आप बाकी मुल्क में भी ट्रैवल कर सकते हैं। जिस तरह यूरोप के अंदर होता है कि अगर आपके पास एक मुल्क का वीजा होता तो आप कई ममालिक में पूरे यूरोप में आप जा सकते हैं। ये आज से पहले कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी। अब जो गल्फ कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट है, वो यूरोप बनने जा रहा है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज है, तो वो वहाँ पर इन्वेस्ट करें। जो पहले पाकिस्तान भेजते थे कि यार वहाँ पर अपने घर वालों को, भाइयों को, किसी को कहते थे कि यार आप यहाँ पर बिजनेस कर लें, अब उन्होंने काम ये शुरू किया है कि अपने घर वालों को, भाइयों को, उनको कह रहे हैं कि आप भी मूव करें और वो दूसरी जगह पर कोई अपना बिजनेस करें। ये इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है। देखिए, जब ऐसी सूरत हाल होती है तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि आपकी इकोनॉमी पर पड़ता है बहुत ज़्यादा बोझ। आपका जो मुल्क इस वक्त चल रहा है वो टोटली रेमिटेंस की बेस के ऊपर चल रहा है, यानी अगर वो पैसा ना भेजें तो आप बिल्कुल फारिग हो जाए। अब आप ये देखिए कि पिछली दफ़ा जब 230-40 रुपए का डॉलर था और मार्केट के अंदर 270-75 का था, फिर 270 का हुआ और उसके बाद 300 और उसके बाद अब चला गया। यानी ये जो इंटर बैंक और लोकल रेट है वो बढ़ा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि इवन के जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं या फैक्ट्री के मालिकान हैं, उन्होंने भी ये काम करना शुरू किया। वो भी कह रहे हैं कि पैसे वो किसी और मुल्क में मंगवाते हैं और आगे वो पाकिस्तान में भेजते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, जब आपकी इकोनॉमी की ये सूरत हाल होगी, आप मजीद कितना बोझ डालेंगे। IMF की जो सूरत हाल है, कोई मुआहदे का आपका पता ही नहीं है कि उनके साथ होना है नहीं होना। यानी इस सूरत हाल में करेंसी का कुछ पता नहीं है, वो डी वैल्यू है, कब तक रहेगी, क्या मामला था, अनसर्टेनिटी है। तो ये जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है, आपको इसको टैकल करना है। कभी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई कि आप अपनी फैमिली को पैसे ना भेजें, मामला काफ़ी ज़्यादा। और दूसरा एक बात आप याद रखिएगा, क्वालिटी ऑफ पीपल आपके छोड़कर जा रहे हैं मुल्क, लेकिन एक बात याद रखिएगा, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो 24 करोड़ लोगों को नौकरियां दे। इवन के पाकिस्तान के बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट जाते हैं, वो वहाँ पर जाकर बाइक राइडर्स, यानी तालाबत एक UAE में कंपनी है, वहाँ पर जाकर वो काम करते हैं। इसी तरह सऊदी अरब में है, लेकिन उनके पास भी एक लिमिट है, यानी वहाँ पर इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है जितनी पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर चले। बेचारे गांव के जो लोग होते हैं उनसे ज़मीनें बिकवा लेते हैं और उन बेचारों को ये कहते हैं कि जी आप जाते ही नौकरी मिल जाएगी। कई दफ़ा तो ऐसा होता है 6-6 महीने वो मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं। तो हमें हर लिहाज से चीज़ों का एहसास करना चाहिए कि मुल्क की जो डायरेक्शन है, इकनॉमिक सिचुएशन है, वो डे बाय डे ख़राब होती जा रही है। ताजिर वो भी देख रहा है इस सूरत हाल को कि मुल्क के अंदर चल क्या रहा है। तो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि आपको जो रेमिटेंस मिलते थे उसमें कमी आ रही है। ऑफिशियल चैनल से चीज़ें नहीं आ रही, अनऑफिशियल चैनल से आ रही हैं। दूसरा करेंसी डी वैल्यू हो रही है। आप इस सूरत हाल को, जब बहरानी कैफियत का खात्मा होता है, अमन होता है, या बहुत सारी चीज़ें स्मूथ होती हैं, तब लोग पैसा लगाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टर हमेशा डरपोक होता है। उसका डर ये होता है कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, और ये सूरत हाल हो रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।